यस, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा हो चुका है। वहाँ पे जो भी ये लेक्चर देख रहा है पहले उसको कवर करिए, फिर ये लेक्चर देखिए। या इसमें बात करते हैं किंगडम फंजाई की। फंजाई यूनिक किंगडम्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल कैसी होती है? काइटिन की होती है और पॉलीसेक्राइड होता है। यूनिसेलुलर फंजाई इसमें होगा, ईस्ट होगा। एंटीबायोटिक सोर्स है, पेनिसिलियम होगा। और इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। अब फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई आपके फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट को छोड़ के सारे फंजाई कैसे? फिलामेंटस, क्योंकि ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। इनकी बॉडी है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी एक फिलामेंटस टाइप की होती है, इसमें हाइफी हाइफी से बनती है और नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियट साइटोप्लाज्म सिनोसिटिक हाइफी। अब कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जिसमें कि कैरियोगेमी नहीं होती, प्लाज्मोगेमी हो जाती है और इसलिए उसमें मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं सिनोसिटिक हाइपी। और ये कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट्स हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस से अपना ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जो फंजाई है ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, जिससे कि लाइकेंस बोलते हैं। और रूट हायर प्लांट के जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट्स के साथ माइकोराइजा बोलेंगे। और कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं, एयर वाटर सॉइल्स एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं, वार्म वार्म प्लेस पे ज़्यादा ग्रो करेंगे, जैसे ह्यूमिड प्लेसेस पे। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। और अदर कॉजेज डिजीजेज हैं जैसे कि वाइट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया बोलेंगे उसे। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? इनका रिप्रोडक्शन एक वेजिटेटिव मीन से होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिशन हो गया, बडिंग हो गया। ओके, यहाँ पे फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, जैसे कि कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओ स्पोर्स होंगे, एस्कोस्पोर्स होंगे और बेसिडियोस्पोर्स है। अब ये 3 तरह के होते हैं, थ्री यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी में क्या है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होके बनाएंगे ये 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। फिर कैरियोगैमी, कैरियोगैमी मीन्स इनका न्यूक्लियाई फ्यूज होगा। देन उसके बाद मियोसिस, जाइगोट बन गया, जाइगोट में मियोसिस हो गया, मियोसिस होके फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। अब ये कैसे? फंगस हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? 2 तरह के, 2 हैप्लॉइड हाइपी है, दोनों कॉम्पिटेबल मैटिंग पास आएंगे और फ्यूज करेंगे। एक तरीका हो गया कि इमीडिएट फ्यूजन हो गया, डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल बना लिए। और एक तरीका हो गया कि एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, मतलब कि डाइकैरियन फेज, जिसको बोलते हैं 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई। ओके, फिर बाद में ये लेटर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेल बना लेंगे। और इनका रिडक्शन डिवीजन फंजाई में जाएगा, जैसे कि फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे और या फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। देन अब यहाँ पे हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं कि उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उनका माइसीलियम कैसा है, उनका फ्रूटिंग बॉडीज कैसा है, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कैसा होता है? एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे और इनका जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट है, मतलब कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएट है और सिनोसिटिक बोलेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि जू स्पोर से हो जाएगा और ए प्लानो स्पोर से हो जाएगा। जू स्पोर से कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, मतलब अपने आप से मोटाइल कर लेंगे। और ए प्लानो स्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल। कैसे? कहाँ पे प्रोड्यूस? एंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे ये। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, RAM राम से याद रखें। म्यूकर, म्यूकर मीन्स डंग मोल्स, राइजोपस मीन्स ब्रेड मोल्स। इनका नेम है ये। एल्ब्यूको कोई बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। अब आता है नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कोई बोलेंगे सैक फंजाई, जैसे कि मोस्टली ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में कौन से? पेनिसिलियम। और रेयरली बहुत कम यूनिसेलर। यूनिसेलुलर फंजाई ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही है, इसको ईस्ट कहते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक, वही सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक है और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस में जो डंग पे ग्रो करेंगे। इनके माइसीलियम, अब ये थोड़ी सी एडवांस फंजाई हैं, तो इनके जो माइसीलियम है वो ब्रांच होंगे और सेप्टेट होंगे, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा। और जो इनके ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो कोनिडिया, कोनिडिया होंगे। और सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स,
इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, मोरल्स एंड ट्रफल्स है। और ये जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है ये एडिबल फंजाई हैं। और ये न्यूरोस्पोरा तो पता ही है, बायोकेमिकल स्टडीज़ में काम आते हैं। देन है बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी एक तरह की एडवांस फंजाई है, जिस जहाँ कहाँ पाए जाएंगे, सॉइल्स में, लॉक्स में, ट्रीज स्टम्स में, लिविंग प्लांट्स बॉडीज में, जैसे कि रस्ट, एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। देन आता है इनका माइसीलियम कैसे होगा। माइसीलियम इनका भी वही है कि ब्रांच होगा एंड सेप्टेट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा। ए सेक्सुअल स्पोर्स इनमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल, और इनका सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होगा। प्लाज्मोगैमी बॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। प्लाज्मोगैमी तो ऐसे फ्यूजन सेल के फ्यूजन से हो जाएगा। डाइकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगा इसमें, अभी बताया था जो 2 न्यूक्लियाई पर सेल डाइकैरियोन बेसिडियम में। तो पहले क्या होगा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद फिर मियोसिस हो जाएगा और 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, जो कि कैसा है, एक्जोजिनसली बनेगा। देन आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ओके, ड्यूट्रोमाइसिटीज इज अ इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है बिल्कुल। ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई आर नोन। ठीक है, इसमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही पाया गया है। अगर मान लीजिए कोई भी इसमें सेक्सुअल फॉर्म पा भी मतलब मिल भी गया तो उसको हम दूसरे क्लासिफिकेशन में, अदर्स कैटेगरी में कर देंगे, मूव कर देंगे, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज हो गया या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। ओके, इनका जो रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि कोनिडिया, और इनके भी माइसीलियम ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेट होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे। कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि सैप्रोफाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स कैसे होंगे, मिनरल्स को रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अब आपका ये फंजाई ख़त्म है। अब बात, अच्छा इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखिए, C80 कैट्स है, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। बस अब यहाँ पे है वायरस, वायराइट्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। अब ये वायरसेस वायराइट्स जो हैं इनको विटेकल्स क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली थी, तो इनको हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे कि ये, क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं, तो ए सेलुलर हैं इसलिए उनको वहाँ पे जगह नहीं मिली। वायरसेस, वायरसेस जैसे ये ट्रूली लिविंग नहीं है, नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं। और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल्स के बाहर ये कोई नॉन लिविंग रहेंगे। एग्जाम्पल ये नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाली बात है इसको किसने बताया था, WM स्टेनले ने 1935 में। ओके, यहाँ पे लिखा है कि वंस दे इनफैक्ट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व। हाँ, तो जब ये किसी होस्ट पे रहेंगे तो ये लिविंग कंसीडर करे जाएंगे। वायरसेस, वायरसेस मीनिंग वेनोम, पॉइजनस फ्लूइड, ये किसने बताया था कि पास्चर ने बताया था। वायरसेस का मतलब वेनोम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। देन आता है आपका DJ इवोनस्की 1892 में। इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था, कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जो कि ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था जो कि बैक्टीरिया से छोटे थे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो प्रूफ फिल्टर था उससे ये पास कर जा रहे थे, इसलिए इनको बैक्टीरिया से छोटे बोला। वो वही टोबैको मोजैक वायरस है ये। और है MW बेजरिंग, इन्होंने क्या दिया था, डिमॉन्स्ट्रेट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कोज इन्फेक्शस टू हेल्दी प्लांट। इन्होंने क्या देखा कि एक इन्फेक्टेड प्लांट था, वो डिजीज कॉज कर रहा था हेल्दी प्लांट को। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन टू हेल्दी प्लांट। ओके, हेल्दी प्लांट को ये इन्फेक्शन कर रहा था, इसीलिए इनको बोल दिया कंटाजियम विवियम फ्लूडियम। इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, वायरसेस में क्या होता है कि प्रोटीन्स भी होता है और जेनेटिक मटेरियल्स भी होता है। जेनेटिक, हाँ, जेनेटिक मटेरियल कुड भी आइदर RNA और DNA या RNA में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। किसमें, वायरस में। अब वायरस किस किस को इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। जो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा
और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेगा उसके पास होगा बैक्टीरियोफेज या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पे कुछ ये डिजीजेज हैं जो कि वायरस के इन्फेक्ट से एनिमल्स में होता है, जैसे कि मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्प्स हो गया और एड्स हो गया। ये सब वायरस के इन्फेक्ट करने से होता है। देन आता है आपका कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन कोट है, वायरस का प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे कैप्सोमेयर से बनता है ये कैप्सिड। अब ये जो कैप्सोमेयर्स है ये अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म, एक ऐसे हेलिकल फॉर्म्स में अरेंज होता है। आपने बुक में डायग्राम देखा होगा, वही है। और ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। ओके, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा कैप्सिड। देन आता है आपका वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को टीओ डेनियर ने 1971 में डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो कि वायरस से भी छोटा होता है, स्मॉलर देन वायरस। और क्या करेगा? कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेज, ये एक डिजीजेज है पोटैटो स्पिंडल, यही कॉज करता है कौन? वायरॉइड्स। और वायरॉइड्स के पास क्या है? फ्री आरएनए है, लो मॉलिकुलर वेट, फ्री आरएनए होता है कम मॉलिकुलर, लो मॉलिकुलर वेट का। और इनके पास क्या होता है? प्रोटीन कोड्स नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन कोड नहीं होगा। देन आता है आपका प्रायंस। ओके, प्रायंस। प्रायंस में क्या है? एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसमें मतलब फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, कॉजिंग इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। और सिमिलर टू वायरसेस, इनकी साइज जो होता है, नहीं सिमिलर नहीं होगा, स्मॉलर टू वायरसेस होगा। और इनकी डिजीज कौन सी है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी मीन्स BSE, इसी को बोलते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल। इसकी जो एनालॉग वेरिएंट है जो कि ह्यूमंस में कॉज करते हैं, क्रूप जैकब डिजीजेज। ओके, लाइकेंस आता है। लाइकेंस क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब कि म्यूचुअली यूजफुल, दोनों का फायदा है। लाइकेंस में कौन है? एल्गी भी है, फंजाई भी है, दोनों एक म्यूचुअली एसोसिएशन से रह रहे हैं। एल्गी है, एल्गी को बोलेंगे फाइकोबियंट। फाइकोबियंट एल्गी क्या करेगी? एल्गी ऑटोट्रॉप्स होती है तो ये खाना बनाएगी, प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। उसके बदले में फंजाई क्या करेगा? फंजाई को माइकोबियंट बोलते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स होता है तो खाना तो खुद बनाएगा नहीं, लेकिन ये प्रोवाइड करेगा शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और एक ये यहाँ पे लाइकेंस है। लाइकेंस आर सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन, जो एल्गी और फंजाई है दोनों बिल्कुल एक क्लोज एसोसिएशन से रहते हैं। और वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस एक बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहाँ पे भी कहीं SO2 ज़्यादा होती है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है, जिससे पता चलता है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है। ओके, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसको आप हटा दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। सो थैंक यू।